हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट कीज के बारे में जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज होती हैं। ओके, और हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड डिस्कस किए थे और कुछ जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था हमारे डे 1 में कंप्यूटर के। आज हमारा कंप्यूटर का डे 2 है, तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट कीज। कंप्यूटर में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, कौन कौन सी आपकी यूजफुल होंगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन में शॉर्टकट कीज कभी कभी दे देता है और पूछता है कि ये मतलब किस फंक्शन के लिए यूज होती है ये वाली की। ओके, और कभी कभी फंक्शन दे देता है और की के बारे में पूछ देता है। तो आज हम वही सब देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज वन शॉट। आज हमारा डे 2 है कंप्यूटर का। ओके, तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम कंट्रोल सी की बात करते हैं। कंट्रोल सी, अगर आपको किसी चीज को कॉपी करना है, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो आपको सीधा उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके कंट्रोल सी दबाना होगा। ओके, कंट्रोल सी से आपका वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल एक्स की वही हम बात करते हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है, ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है तो आपको कंट्रोल एक्स दबाना होगा। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हमारा कंट्रोल वी। ये सब तो बेसिक्स हैं, बेसिक्स आपको आई थिंक पता होंगे, अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ से फिर से देख लीजिए एक बार। कंट्रोल सी आपको पता है, कंट्रोल एक्स हो गया। कंट्रोल वी की बात करते हैं, तो अगर आप किसी चीज को आप मतलब कट कर चुके हैं, कंट्रोल एक्स से आप उसको कट कर चुके हैं और अगर आपको कॉपी या पेस्ट उसको करना है तो आपको कंट्रोल वी दबाना है। ओके, पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल वी दबाना है। ओके, और कंट्रोल जेड की बात करते हैं तो अंडू लास्ट एक्शन। ओके, हमारा लास्ट एक्शन जो था उसको अगर अंडू करना होता है, अंडू और रीडू। ओके, ये दो चीजें होती हैं। कंट्रोल जेड अगर आप कर दिए तो आपको जो प्रीवियस वाला था, जैसे कभी कभी आप कुछ लिख देते हैं और बाय मिस्टेक वो डिलीट हो जाता है। ओके, तो आपको कंट्रोल जेड से वो रिडू मतलब अंडू हो जाएगा। ओके, और वहीं हम कंट्रोल ए की बात करते हैं, सेलेक्ट ऑल आइटम ऑफ करंट स्क्रीन और डॉक्यूमेंट। अगर आपकी एक स्क्रीन और डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके बहुत सारी इमेजेस हैं, मतलब सपोज कर लेते हैं हम कि आपकी बहुत सारी इमेजेस हैं। ओके, कंट्रोल ए दबाएंगे अगर आप, तो सेलेक्ट ऑल आइटम्स ऑन करंट स्क्रीन और डॉक्यूमेंट। ओके, आपके करंट जो सारे भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे स्क्रीन पे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो सिक्स वाला हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ हमारा यूज होता है फाइंड टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। फाइंड के लिए कंट्रोल एफ आप यूज कर सकते हैं किसी वेब पेज में या किसी भी डॉक्यूमेंट में। ओके, कंट्रोल एस की भी हम बात करते हैं सेव करंट डॉक्यूमेंट ऑन फाइल। अगर आपको किसी चीज को सेव करना है तो आप कंट्रोल एस की मदद से आप उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल पी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप किसी चीज को प्रिंट करना है, अगर आप किसी चीज का प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। ओके, कंट्रोल एन की बात वही हम करते हैं, तो ओपन न्यू डॉक्यूमेंट और विंडो। अगर आपको नई डॉक्यूमेंट या कोई नई विंडो ओपन करनी है तो आप कंट्रोल एन दबाएंगे, एन से न्यू। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और टेंथ वाला है अगर आल्ट प्लस टैब अगर आप दबा रहे हैं तो स्विच बिटवीन ओपन विंडोज और एप्लीकेशन। ओके, तो ओपन विंडो और एप्लीकेशन जो है आपका वहां पे स्विच हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम अपना 11th वाला हम अपना देखते हैं विंडोज की। विंडोज की आपकी एक होती है स्क्वायर शेप में, एक दो तीन चार स्क्वायर उसमें रहते हैं। विंडोज की प्लस डी अगर आप दबाते हैं तो शो डेस्कटॉप ऑन मिनिमाइज और शो डेस्कटॉप और मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। सारी ओपन विंडो को आपका मतलब आप सीधा डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आप सीधे समझ सकते हैं कि आप सीधा डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और आपकी जो सारी विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ओके, 12th वाले की हम बात करते हैं तो विंडो की प्लस ई। विंडो की प्लस ई अगर आप दबा रहे हैं तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर जो आपका होता है विंडोज में, आप फाइल एक्सप्लोरर को अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको विंडोज की प्लस ई दबाना होगा। ओके, और अगर वहीं आप फाइंडर मैक में आपको होता है, मैकबुक में फाइंडर अगर आपको मतलब कंट्रोल सॉरी विंडोज की प्लस ई अगर आप दबा रहे हैं मैकबुक में तो आपका वो फाइंडर ओपन हो जाएगा। ओके, 13 वाले की हम बात करते हैं वहीं पे, तो विंडोज की प्लस आर अगर आप दबाते हैं तो ओपन द रन कमांड बॉक्स विंडोज में। ओके, विंडोज में अगर आप विंडोज की प्लस आर दबाते हैं तो ओपन द रन कमांड आपका ओपन हो जाएगा। ओके, 14 वाले की हम बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट अगर आप दबाते हैं तो ओपन टास्क मैनेजर विंडोज में और फोर्स क्विट एप्लीकेशन मैक में।
मैक में अगर आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आपको उसको फोर्स क्विट करना है, अगर आपको उसको तुरंत ही क्विट करना है तो कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट दबा देंगे तो आपको फोर्स क्विट हो जाएगा। और अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो आप विंडोज में कंट्रोल प्लस डिलीट दबा सकते हैं। ओके, 15 वाले की बात करते हैं। F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश और रिलोड वेब पेज और डॉक्यूमेंट, अगर आपको रिफ्रेश और रिलोड करना है तो F5 आप दबा सकते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ होता है और सारे भी मैं बता देता हूँ अभी भी आपको, आई थिंक ये लास्ट था। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ कुछ। कंट्रोल प्लस अगर आप के दबाते हैं तो आपका हाइपरलिंक खुलता है ऐसे ही, और कंट्रोल प्लस एस तो आपको हो ही गया सेव के लिए। F7 अगर आप दबाते हैं तो स्पेल चेक आपका हो जाता है। F2 अगर आप दबाते हैं तो एडिट और रीनेम का हो जाता है। और ऐसे ही अगर आपको मैं इंडू को बताया था और रेडो का अगर बताता हूँ, रेडो का कंट्रोल प्लस वाई अगर आप दबाते हैं तो रेडो हो जाता है आपका। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए भी आपकी कुछ होते हैं कीज, जैसे कंट्रोल प्लस एल आप दबाते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है। वहीं आप अगर कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं तो ओपन एग्जिस्टेंस डॉक्यूमेंट हो जाता है। ओके, प्रिंट का मैंने आपको बता ही दिया था। और कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस एंड अगर आप दबाते हैं तो गो टू एंड फाइल। ओके, फाइल के एंड में आप जा सकते हैं। बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी से कॉपी, एक्स कैंची जैसा है तो एक्स से कट, वी वी से पेस्ट, जेड से अंडू, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट। ओके, ऐसे आप कुछ याद कर सकते हैं। एस है एस फॉर सेव, एस से स्टार्ट होता है तो सेव ऐसे भी याद करते हैं। पी से प्रिंट तो प्रिंट, एन से न्यू डॉक्यूमेंट तो एन से न्यू। ओके, कंट्रोल एफ हो गया, एफ के लिए तो नहीं हो पाएगा वैसे, फाइंड फाइंड का भी हो सकता है वो आपका, ठीक है। तो वहीं आल्ट प्लस टैब, ये सब आपको याद रखने होंगे बेसिक्स, ये बेसिक्स ही आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं डे 3 में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।